Welcome to my YouTube channel Computer Concepts Made Easy। टुडे मैं लेके आई हूँ आपके लिए MS Excel पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ, राइट। ये आपका यूनिट नंबर 5 है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। बी पार्ट है MS Excel का। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं। इसका सब टॉपिक जो है थर्ड और फोर्थ सब टॉपिक हम आज करेंगे। थर्ड है कि हम ये रीड कर लेते हैं। थर्ड टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शंस के अंदर है मैथमेटिकल, स्टैटिकल्स, लॉजिकल एंड स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं सारे के सारे। फिर है सेल फॉर्मेटिंग्स और बॉर्डर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कुछ क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं MCQs मैथमेटिकली, स्टैटिस्टिकल, लॉजिकल, स्ट्रिंग फंक्शन के ऊपर। लेट्स डू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड मैथमेटिकली फंक्शन। मैथमेटिकली फंक्शन कौन सा इनमें से वैलिड फंक्शन है एक्सेल का? काउंट, प्रोडक्ट, एंड कंकैटिनेट। तो वो आपका रहने वाला है प्रोडक्ट फंक्शन। ठीक है, मैथमेटिकली फंक्शन बनाना ना। मैथमेटिकली फंक्शन कौन से होते हैं? सम, सबट्रैक्ट, प्रोडक्ट, डिवीज़न, मोड, ये होते हैं मैथ्स के फंक्शन, राइट। और ये काउंट जो है ये स्टैटिस्टिकल फंक्शन है। एंड क्या है? लॉजिकल फंक्शन है। और कंकैटिनेट आपका क्या है? स्ट्रिंग फंक्शन होता है। यह एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। प्रोडक्ट फंक्शन दी गई संख्याओं को गुना मल्टीप्लाई करता है, जो कि एक मैथमेटिकली फंक्शन है। काउंट स्टैटिस्टिकल एंड लॉजिकल, कंकैटिनेट स्ट्रिंग फंक्शन है। अब कुछ फंक्शंस पढ़ लेते हैं मैथमेटिकली फंक्शंस। इसमें सम आएगा। सम के बाद आप प्रोडक्ट लिख सकते हो, सब्ट्रैक्ट लिख सकते हो, मॉड लिख सकते हो, डिवीज़न लिख सकते हो। हम करते क्या है? सम लिखते हैं, साथ में रेंज देते हैं। हमें फंक्शन लिखने नहीं पड़ते, हमने सिर्फ एस टाइप करना है, फंक्शन की लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। हम सिर्फ सिलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं उस लिस्ट में से। लिखते कैसे इसको? सम लिखते हैं और सेल का एड्रेस देते हैं, कहाँ से कहाँ तक आपने रेंज बतानी है इसकी सेल्स की ना, कहाँ से कहाँ तक आपने सम करवाना है सेल्स का। ठीक है, कॉलम वाइज भी ले सकते हो, रो वाइज भी ले सकते हो इसको। ओके, आगे राउंड। राउंड जो होता है क्या करता है? आपने नंबर देना है और नंबर ऑफ डिजिट देने हैं, मतलब किस नंबर का राउंड ऑफ करवाना है और कितने नंबर तक, डिजिट तक आपने राउंड ऑफ करवाना है। मीन्स डेसिमल वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है राउंड। आपने डेसिमल वैल्यू लिखी, कॉमा डाल के आपने लिखी कितने तक राउंड ऑफ करवाना है, तो आपने वो नंबर दिया 2। तो ये क्या करेगा? आपकी डेसिमल वैल्यू को राउंड ऑफ कर देगा। जैसे लिखा है 8678, तो ये क्या करेगा? इन्होंने बोला कि 2 तक राउंड ऑफ करो, मतलब ये सिर्फ 2 वैल्यूज़ आनी चाहिए इसकी। 2 तक राउंड ऑफ करना है। अगर लास्ट का डिजिट, थर्ड इसके साथ वाला डिजिट जो है अगर 4 से बड़ा है, तो ये वैल्यू अपने आप बड़ी हो जाती है। अब 7 की जगह क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आई होप आपको ये पता होगा। आ गया मोड। मोड में क्या दिखाता है? वो रिमाइंडर दिखाता है। नंबर लिखना है और किसके साथ डिवाइड करना है वो बताना है। देखो, नंबर लिखना है और डिवाइड की वैल्यू देनी है। 3 को 10 के साथ डिवाइड करना है। 3 के टेबल पर 10 नहीं आता है, 3 3 9, 1 रिमाइंडर आएगा इसका। ओके, एप्स आता है। एप्स मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू बताता है। कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू ये बताएगा, कोई नेगेटिव वैल्यू उसकी पॉजिटिव वैल्यू बताएगा, पर पॉजिटिव को तो पॉजिटिव में ही रहने देगा। ओके, आगे इंट। इंट में आप कोई नंबर दोगे, आपने कोई डेसिमल नंबर दिया है तो वो इंटीजर वैल्यू आपको लौटाएगा, मतलब इंटीजर वैल्यू आपको बता देगा, डेसिमल वैल्यू नहीं लेगा वो। आगे लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन जो है वो कंडीशन के ऊपर लगते हैं। फर्स्ट आता है इफ़। आपने कंडीशन लिखी, अगर आपने क्या प्रिंट करवाना है, ट्रू करवाना है, तो वो अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाला प्रिंट हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स वाला प्रिंट हो जाएगा। ओके, चेक इफ़ अ कंडीशन इज मेट रिटर्न 1 वैल्यू और अनदर वैल्यू। मेट है तो ट्रू वाली, अगर नहीं मीट कर रही है तो फॉल्स वाली आएगी। जैसे यहाँ पे कंडीशन लिखी है, इफ़ कोई वैल्यू, स्पेसिफिक सेल की वैल्यू लिखी है कि A1 जो है अगर ग्रेटर देन है 10 से, अगर है तो ट्रू है वैल्यू तो हाई प्रिंट करवाओ, नहीं तो लो शो करवाओ। अब कुछ भी मैसेज लिख सकते हो इसके अंदर। एंड कंडीशन आपको पता है, एंड में 2 कंडीशंस देनी पड़ती हैं, और में भी 2 कंडीशन देनी पड़ती हैं। एंड में क्या है? सारी की सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। एग्जाम्पल, एंड लिखा है A1 ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, B1 जो है वो लेस देन 10 होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो आंसर आपका ट्रू आएगा। ओके, आपने सब में कॉमन चीज़ नोट करी है, कोई फार्मूला हमेशा बिगिन होता है इक्वल टू के साइन से। ओके, आगे नॉट। नॉट में क्या होता है? अगर आपने कोई वैल्यू दी है उसको ऑपोजिट करके दे देगा। अगर ट्रू दी है तो वो फॉल्स दे देगा, फॉल्स दी है तो वो ट्रू दे देगा। मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों करवा रही हूँ ये वाली? क्योंकि ये आपने एंड और नॉट जो है ये बेसिक गेट्स, ये है ना लॉजिक गेट, नंबर सिस्टम है, ये वो है, कंडीशनिंग वही है ये। आगे इफ़ एरर। इफ़ एरर का मतलब है अगर एरर आती है तो आपने वैल्यू देनी है, वो वैल्यू को चेक करेगा, अगर उसमें एरर आएगी तो आपने एरर में क्या मैसेज शो करवाना है वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है इफ़ एरर A1 को डिवाइड करो B1 के साथ। अगर डिवाइड पूरा नहीं होता है, कोई एरर आता है, तो एरर कुछ भी, आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो आप। ओके, आगे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस।
ओके ये किस तरह के फंक्शन होते हैं, एवरेज, काउंट, काउंट ए, मैक्स, मिन फाइंड करना है, काउंट इफ फाइंड करना है। एक चीज़ में आप एक बात यहाँ पे क्या है, इफ़ फंक्शन क्या है, ये एक कंडीशन के लिए है। अगर हमारी मल्टीपल कंडीशंस हो तो हम इफ़ से यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, इफ्स। इफ्स के अंदर अंदर हम कंडीशन दे सकते हैं मल्टीपल, कंडीशन 1 कॉमा कंडीशन 2 दे सकते हैं, ठीक है। इसके साथ इसका ट्रू और फॉल्स ब्लॉक लिखेंगे, इसके साथ भी ट्रू और फॉल्स ब्लॉक लिखेंगे इसका, ठीक है। इफ्स के साथ हम मल्टीपल कंडीशन देते हैं, इफ़ के साथ सिंगल देते हैं, इफ्स के साथ हम मल्टीपल देते हैं। आगे आता है एवरेज। एवरेज क्या होता है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए नंबर, किसी भी एवरेज निकालनी है किसी भी नंबर्स की, ठीक है। तो हम एवरेज निकाल सकते हैं, क्या लिखना है, एवरेज लिखते हैं और एड्रेस शो करवाते हैं यहाँ पे। मीन्स यहाँ पे सिर्फ रेंज देते हैं हम, A1 से A10, जितने कॉलम की सेल्स की जो रेंज देनी है उसके सेल का एड्रेस देते हैं। एड्रेस आई होप आपको लिखना आता है, पहले कॉलम का नाम आता है फिर रो का नाम आता है। काउंट, ये काउंट क्या करेगा, काउंट सेल्स दैट कंटेन्स नंबर्स, जिन जिन सेल्स में नंबर होंगे। सपोज करो ये रो है हमारी, इसके अंदर 30 वैल्यू ये खाली है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 लिखी हुई है। तो काउंट क्या करेगा, जिन जिन कॉलम्स में वैल्यू है सिर्फ उनको ही काउंट करके बताएगा ये 1 2 3 4, तो आंसर आएगा 4, ठीक है। सपोज करो काउंट सेल्स की रेंज दी है, A1 से लेके A10 तक वो काउंट करके बताएगा, ठीक है। वो आपको आंसर दे देगा, जो खाली होगा उसको काउंट नहीं करेगा। अब काउंट ए क्या करता है, ये काउंट अकेला है, ये काउंट ए है। काउंट ए का मतलब काउंट ऑल, काउंट नॉन एम्प्टी सेल्स, ये बोलता है चाहे खाली हो चाहे भरे हो ये सब सेल्स को काउंट करेगा। नंबर्स, चाहे नंबर्स हो चाहे टेक्स्ट हो, ये सिर्फ नंबर्स वाले सेल को काउंट करेगा, ये नंबर्स टेक्स्ट दोनों को काउंट करेगा ये। तो ये खाली को भी काउंट कर लेगा, तो आंसर देगा ये 5। मैक्स और मिन रेंज, इसमें क्या करते हैं, सिर्फ हमने कोई भी मैक्स वैल्यू ढूंढनी है या मिन वैल्यू ढूंढनी है। मैक्स मतलब बड़ी वैल्यू, मिन मतलब सबसे छोटी वैल्यू, तो हम मैक्स लिखते हैं और रेंज देते हैं कॉलम की, किस में से ढूंढनी है हमने, वो लिस्ट शो करवाते हैं, इसमें से मैक्स और मिन दोनों आ जाएगी। काउंट इफ़, काउंट करना है लेकिन कंडीशन देनी है साथ में, रेंज बतानी है काउंट कहाँ से कहाँ तक करना है और क्राइटेरिया बताना उसका। काउंट सेल्स मैचिंग स्पेसिफिक कंडीशंस, मींस देखो काउंट इफ काउंट करना है, कहते हैं किस कॉलम को काउंट करना है, A1 से लेके A10 तक इस सेल रेंज को काउंट करना है, पर कंडीशन क्या है हमारी कि इसमें जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 5 से। जो वैल्यू 5 से ग्रेटर देन होगी सिर्फ उसी सेल को ये काउंट करेगा, बाकियों को डिस्कार्ड करेगा। नेक्स्ट है स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं, ये जो होते हैं टेक्स्ट के ऊपर यूज़ किए जाते हैं, किसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर। कनकैटिनेट करना, दो टेक्स्ट है हमारे पास, कनकैट, कनकैटिनेट फुल नहीं लिखते हम, क्या लिखते हैं, कॉन कैट लिखते हैं हम, ठीक है, कनकैट बोलते हैं इसको। पहले स्ट्रिंग दो दूसरी स्ट्रिंग दो, ये दोनों को ऐड करके लिख देगा हेलो वर्ल्ड। ओके आगे लेंथ, LEN क्या बताता है, लेंथ बताता है। काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर हैं वो बता देगा, 1 2 3 4 5 है, 5 आंसर देगा ये 5। लेफ्ट, फिर टेक्स्ट लिखना है इसके अंदर और नंबर कैरेक्टर, मतलब लेफ्ट साइड से आपको जो है कितने कैरेक्टर्स है ये वो बताएगा। एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की स्टार्टिंग से। अब आपको पता है, आपने कुछ मान लो ये लिखा है, इसकी लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड से काउंट करना शुरू करेगा। अगर मैं राइट लिखूँ तो ये राइट साइड से बताएगा आपको, जितने भी आपको चाहिए होंगे काउंटिंग में ना उतने बताएगा आपको ये। जैसे यहाँ इसने लिखा है, एग्जाम्पल दिया लेफ्ट, कोई वर्ड दिया है टेक्स्ट, एक्सेल में से 2 स्ट्रिंग निकालो, ठीक है, एक्सेल में से 2 कैरेक्टर निकालो, तो ये लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट साइड से काउंट करना शुरू करेगा ना, 2 मतलब E और X, ये देगा आंसर इसका। ऐसे ही राइट, अगर मैंने लेफ्ट की जगह पर राइट लिख दिया तो ये लास्ट से स्टार्ट करेगा ना, H और T देगा, ये क्या देगा, ये देगा सॉरी E और L देगा, क्या देगा EL। इसी तरह ट्रिम है, अब ट्रिम क्या करता है, ट्रिम करता है जो आगे की स्पेस है और जो लास्ट की स्पेस है सिर्फ उनको रिमूव करता है। ये क्या करता है, आगे की स्पेस और पीछे की स्पेस को रिमूव करता है। ये जो बीच में जो लेटर्स की स्पेस होगी ना उसको नहीं करेगा, ये सिर्फ फ्रंट, बिफोर एंड आफ्टर वाली। रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, एक्सेप्ट सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स, कहते हैं जो वर्ड के अंदर स्पेस होगी ना उनको नहीं करेगा ये, जो इसकी स्टार्टिंग में स्पेस होगी और जो लास्ट में होगी उसको करेगा ये। ट्रिम का मतलब ये होता है ट्रिमिंग करना। ओके आगे अपर, जो भी आप टेक्स्ट दोगे वो अपर लेटर्स में जाएगा, अपर लेटर्स मतलब कैपिटल लेटर में जाएगा। अगर आप लोअर्स लिखोगे, लोअर लिखोगे तो ये स्मॉल लेटर्स में जाएगा। ओके लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फार्मूला। इस फार्मूला की आउटपुट आपने बतानी है। यहाँ लिखा है सम और SQ, 2 और 3 है। ओके एक्सेल में ये फार्मूला का आउटपुट क्या होगा, 5 6 13 और 15।
तो देखो इस फार्मूला का बोला जाता है ये है सम, और एस क्यू का मतलब स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना, हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है दोनों वैल्यूज़ का, फिर सम करना है। स्क्वायर करने के बाद हमने क्या करना है, सम करना है। ये देखो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना है, 2 2 द 4, 3 3 द 9 कितना है 13, तो इसका आंसर क्या आएगा 13। देखा, नया फार्मूला देखा हुआ आपने। क्वेश्चन नंबर 28, विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर डिवाइडेड बाई ए डिवाइजर। हमने रिमाइंडर फाइंड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, किसी संख्या को भाजक से विभाजित करने के बाद रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, डिव, डिवीजन का, रैम, मॉड, इंट का। तो आपको पता है, रीड करवाया है मॉड का, मॉड मीन मॉड्यूलो, मॉडुलस, ठीक है। इस फंक्शन का यूज़ किया जाता है रिमाइंडर के लिए। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ राउंड, ये राउंड वैल्यू निकालनी है इसकी, हमने क्या निकालनी है, राउंड ऑफ वैल्यू निकालनी है। मतलब डेसिमल के बाद हमने कितने डिजिट लेने हैं, 2 डिजिट लेने हैं, पर दोनों सही आने चाहिए। अब 7 के बाद पिछले वाला 8 डिजिट क्या है, बड़ा है, 4 से बड़ा है, 4 से 0 से 4 की वैल्यू आती है तो हम लोअर वैल्यू लेते हैं, ये पता होना चाहिए। 5 से 9 तक आती है तो हम अपर वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो 7 का क्या बन जाएगा, एक बढ़ जाएगा, क्या बन जाएगा 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 68। तो क्या आंसर आएगा इसका 45 67 45 68 45 7 46, इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन 45.68, ये आंसर आएगा इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, विच फंक्शन रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर्स। टोटल नंबर ऑफ सेल्स बताने हैं, कौन सा फंक्शन किसी रेंज में केवल उन सेल्स की कुल संख्या बताता है जिनमें नंबर संख्याएं होती हैं। मैंने आपको करवाया था अभी, ये जिनमें सिर्फ वैल्यूज़ हैं, जिनमें से ये खाली वैल्यू है, मान लो ये 50 है, ये 40 है, कौन सा फंक्शन बताता है जिनमें से नंबर्स हो, उनकी काउंटिंग करके बताता है। काउंट ए, काउंट ब्लैक, काउंट इफ। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काउंट बताता है, ये काउंट बताता है, ठीक है। काउंट फंक्शन केवल उन सेल्स की गिनती करता है जिनमें संख्याएं होती हैं। काउंट ए टेक्स्ट और नंबर दोनों को, जो नॉन एम्प्टी सेल को गिनता है, ठीक है। काउंट ए क्या करेगा, ऑल को गिनेगा, चाहे टेक्स्ट भी हो चाहे नंबर भी हो, दोनों को काउंट करेगा ये। और ये काउंट क्या करेगा, सिर्फ नंबर्स वाली वैल्यू को काउंट करेगा, ये नंबर्स वाली वैल्यू को काउंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 31, टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ रेंज ऑफ सेल्स विच फंक्शन शुड बी यूज्ड। सेल्स की एक रेंज का अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, मीन, एवरेज, मीडियन, मोड। तो इसके लिए एवरेज यूज़ किया जाता है। एवरेज क्या होता है, आपने जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ लिखी है 1 5 8 10 12, उन सबको वैल्यूज़ को वो ऐड करेगा, ठीक है। जो भी इनका ऐड है, सपोज करो 30 है तो जितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी ये 1 2 3 4 5 उसके साथ डिवाइड कर देगा, ये आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज। ओके, मीन नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, मीन निकालने के लिए हम एवरेज यूज़ करते हैं, मीडियन होता है, मोड भी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट विल मैक्स 10 20 30 रिटर्न इफ एंटर डायरेक्टली इनटू अ सेल फार्मूला। सेल फार्मूला के अंदर हम ये लिखें, मैक्स निकालो, इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो क्या आएगा 10 30 20, या वैल्यू एरर देगा, ये आंसर आएगा 30, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इनमें से 30, राइट। 33, क्वेश्चन नंबर, विच स्टैटिस्टिकल फंक्शन इज यूज टू काउंट सेल वेस्ट ऑन अ स्पेसिफिक सिंगल कंडीशन। किसी एक विशिष्ट शर्त, सिंगल कंडीशन के आधार पर सेल्स की गिनती करने के लिए किस सांख्यिकी फंक्शन का उपयोग किया जाता है। आपने क्या काउंट करवाना है, लेकिन साथ में कंडीशन दी हो, कंडीशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़। काउंट करवाना है, साथ में इफ़ आना चाहिए, क्या आएगा, काउंट इफ़, काउंट इफ्स, काउंट ए, तो इसके लिए आएगा काउंट इफ़। इन्होंने बोला है काउंट करवाना है, लेकिन साथ में क्या है, कोई शर्त आए, कंडीशन आए लगी हुई साथ में, काउंट इफ़ आएगा। फिर जब हमें किसी एक शर्त या कंडीशन के आधार पर सेल्स को गिनना हो तो काउंट इफ़ का प्रयोग किया जाता है। अगर मल्टीपल कंडीशंस देनी है तो हम क्या लगाते हैं, काउंट इफ्स लगाते हैं, फिर हम क्या लगाते हैं, काउंट इफ्स, ऐसा आ जाता है। फिर 34th क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फार्मूला एंड M5 इज ग्रेटर देन 3 2 इज लेस देन 1। ठीक है, फार्मूला जो आपको दिया गया इसका परिणाम क्या आएगा, ट्रू, फॉल्स, वैल्यू 0। तो खुद देखो, 5 क्या ग्रेटर देन है 3 से, यस। 2 क्या लेस देन है 1 से, 2 क्या छोटा है 1 से, नो। तो हमें एंड की कंडीशन क्या होती है कि दोनों कंडीशंस ट्रू आनी चाहिए, तब आंसर हमारा ट्रू आएगा, लेकिन इसमें एक फॉल्स है तो आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 35, विच लॉजिकल फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ एट लीस्ट वन ऑफ द आर्गूमेंट इवेल्युएट टू ट्रू। कौन सा लॉजिकल फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है यदि दिए गए तर्कों, आर्ग्यूमेंट्स में से कम कोई एक भी सच हो, दोनों में से कोई एक ट्रू हो। तो क्या आंसर आएगा, एक ट्रू एक फॉल्स है ट्रू है, तो क्या आंसर आएगा,
ठीक है, कौन सा लॉजिकल फंक्शन है पहले तो ये पता होना चाहिए। एंड है, और है, नॉट है, इफ़ है, तो ये क्या है, और है। दोनों में से एक भी ट्रू हो तो क्या आता है, और आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ नॉट फॉल्स का क्या आएगा, नॉट फॉल्स का आउटपुट क्या होगा, फॉल्स, ट्रू, रेफरेंस, नल। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। देखो ये नॉट लगा है, ये फॉल्स लगा है, फॉल्स का तो फॉल्स है, और ये भी फॉल्स है, मतलब एक तो नॉट मतलब फॉल्स, दोनों फॉल्स कट गए ना, तो फॉल्स का ऑपोजिट क्या आएगा यहाँ पे, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 37, इफ द फॉर्मूला इफ ए इज ग्रेटर देन 50 तो पास हो, नहीं तो फेल हो, ट्रू कंडीशन या फॉल्स कंडीशन। व्हाट हैपन्स इफ ए इज कंटेन्स द एग्जैक्टली 50, फॉर्मूला लिखा हुआ है और ए की वैल्यू दी गई है, तो रिजल्ट क्या आएगा। फॉर्मूला है A1 इज ग्रेटर देन 50, ट्रू में आएगा पास और फॉल्स में आएगा फेल। प्रिंट करवाना आपने, ये मैसेज देना है आपने, ठीक है। ए की वैल्यू हमें दी है 50, 50 ग्रेटर देन 50, क्या आंसर आना चाहिए इसका बताओ, पास, फेल, वैल्यू 50, तो इसका आंसर आना चाहिए फेल। क्यों आना चाहिए फेल, क्योंकि 50 ग्रेटर देन 50 थोड़ा ना है, 50 तो इक्वल टू 50 है, तो ये वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, फेल। क्वेश्चन नंबर 38, विच फंक्शन इज यूज टू ज्वाइन टू और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग्स को मैंने ज्वाइन करना है, हेलो है एक और एक वर्ल्ड है, दोनों को मैंने ज्वाइन करना है, तो मैं कौन सी कंडीशन लगाऊंगी, इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, ज्वाइन, कनकैटिनेट, मर्ज या टेक्स्ट ज्वाइन। इसको बोलते हैं कनकैटिनेट। दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए हम कनकैटिनेट का यूज़ करते हैं, कॉनकैट लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला, इसका रिजल्ट क्या आएगा, लेंथ, JOIT, LEN, क्या किसका फंक्शन है ये, क्या नाम है इसका, लेंथ है, JOIT की लेंथ बतानी है पूरी। एक्सेल फार्मूला लेंथ JOIT का परिणाम क्या होगा। देखो फंक्शन हमेशा इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है, याद रखना हमेशा, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है कि एक्सेल में फार्मूला बिगिंस विथ, तो इक्वल टू के साथ होता है। ओके, क्या है, 5, 6, 7 या 4 है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 6 है। ये कैसे, ये 1, ये 2, ये 3, खाली स्पेस को भी काउंट करेगा, ये 4, ये 5, ये 6, कितने कितनी कितनी हुई टोटल लेंथ इसकी, 6 हुई, खाली स्पेस को भी ये काउंट करता है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्सेल फार्मूला, मिड, मिड मतलब मिडल वैल्यू निकालनी है आपने। कंप्यूटर 4 और 3 ये स्टार्टिंग वैल्यू है, और कहाँ तक काउंट करना है, स्टॉपिंग की वैल्यू, स्टॉप, ठीक है। OMP आएगा, MPU आएगा, PUT आएगा, UT आएगा, तो इसका आंसर आएगा C, PUT पुट आएगा। कैसे, ये लिखा है COMPUTER, कॉमा, ये 4, ये 3, मिड मतलब मिडल वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है। तो कहते हैं 4 तक काउंट करो, पहले 4 से स्टार्ट करना हमने, ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से लेके अगले 3 कैरेक्टर स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक है, और स्टॉप करना है 3 पे। स्टार्ट मैंने यहाँ से किया, मतलब ये 1, ये 2, ये 2, ये 3, ठीक है। क्या आया, PUT पुट, PUT पुट आया। ओके, स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टॉप कहाँ से करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच फंक्शन कन्वर्ट्स ऑल कैरेक्टर्स इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग टू अपर केस। सारे कैरेक्टर्स को मैंने अपर केस में करना है। कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग के सभी अक्षरों को बड़े अक्षरों में, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स में बदल देता है। क्या लिखते हैं हम, अपर केस, अपर, कैप्स, ये टूपर। इसके लिए हम अपर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अपर, अपर केस नहीं लिखते, अपर लिखते हैं। कैप्स कुछ नहीं होता, टूपर कुछ नहीं है, अपर लिखते हैं। अगर मैंने लोअर लिखना है, छोटा में करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, लोअर, LOWER। व्हाट डज द फार्मूला ट्रिम हेलो वर्ल्ड डू, क्या करेगा फार्मूला ट्रिम जो है, क्या कार्य करता है, रिमूव ऑल स्पेसेस, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड, कैपिटलाइज द टेक्स्ट, कट्स द टेक्स्ट शॉर्ट। तो आपको पता है ये क्या करता है, ट्रिम का मतलब स्पेसेस रिमूव करनी, लेकिन कौन सी, स्टार्ट और एंड वाली, जिसके स्टार्टिंग में स्पेस होगी और जो एंड में स्पेस होगी वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। इसका जो सेंटर में स्पेस है वो नहीं जाएगी, वो नहीं, वो इसका काम नहीं है। ट्रिमिंग का काम क्या है, स्टार्टिंग और एंड की स्पेस को रिमूव करना। ओके, टू फॉर्मेट अ नंबर एज करेंसी, जैसे मान लो नंबर है, मैंने इसको करेंसी में चेंज करना है, फॉर्मेट करना है, डायरेक्टली यूजिंग अ शॉर्टकट की के साथ, सिंबल नहीं यूज़ करना मैंने, शॉर्टकट की दबाओ कि ये सिंबल आ जाए। विच कॉम्बिनेशन इज यूज्ड, शॉर्टकट की का उपयोग करके किसी नंबर को सीधे करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस कॉम्बिनेशन की का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट एक्सक्लेमेशन, कंट्रोल शिफ्ट डॉलर का साइन, कंट्रोल शिफ्ट हैश, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। तो आपको पता लग गया कि डॉलर चाहिए हमें, तो हमें डॉलर का साइन चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम वो साइन प्रेस करेंगे, वो साइन अपने आप आ जाएगा। ओके, विच टैब इन एक्सेल contains the font group where you can apply borders to a cell।
अब सेल की बात हो रही है, देखो ये पर्टिकुलर सेल है, मैंने इसकी सेल की बॉर्डर देनी है, एक सेल की बॉर्डर देनी है, कलर देना है, ठीक है, फॉर्मेटिंग करनी मैंने इस सेल को। तो फॉन्ट ग्रुप जो है कौन से मेन्यू में आता है ये बताना है। इंसर्ट में, पेज लेआउट में, होम में, ये डाटा में, तो वो आता है होम में। सेल बॉर्डर, फॉन्ट स्टाइल और साइज बदलने के लिए विकल्प होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में मिलते हैं, ठीक है। फॉन्ट ग्रुप कहाँ मिलता है? होम टैब में। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल? एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? फॉर्मेट सेल्स मैंने ओपन करना है, उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+F, Ctrl+1, Ctrl+Shift+F, Alt एंटर। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+1। एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए Ctrl+1, जहाँ से आप बॉर्डर, नंबर, फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट बदल सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, चाहे नंबर देना है, चाहे बॉर्डर देनी है, चाहे अलाइनमेंट देनी है सेल का। ओके। क्वेश्चन नंबर 46, विच अलाइनमेंट ऑप्शन सेंटर्स द टेक्स्ट वर्टिकली इन एक्सेल सेल? एक्सेल के सेल में सेंटर में करना हमने टेक्स्ट, सेंटर में तो करना है पर कैसे करना है? वर्टिकली करना है। कौन सा अलाइनमेंट विकल्प एक्सेल सेल्स में टेक्स्ट को वर्टिकली ऊपर से नीचे के बीच में केंद्र कर देता है? ऊपर से नीचे के केंद्र में, मतलब ये हो गया ना, फिर यहाँ पे कर देता है। सेंटर अलाइन, मिडल अलाइन, जस्टिफाई, मर्ज एंड सेंटर। तो क्या करता है? मिडल अलाइन। क्या बोलते हैं उसको? मिडल अलाइन करना। ऊपर से और नीचे से इसको क्या बोलते हैं? मिडल। और लेफ्ट से राइट के बीच को क्या बोलते हैं? सेंटर। याद रखना, सेंटर नहीं होता, सेंटर होता तो लेफ्ट टू राइट के बीच में आना था सेंटर। ये क्या है? अलाइनमेंट ऑप्शन क्या है? वर्टिकली। ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकली मतलब नीचे को ऐसे, ऊपर से और नीचे से। जब वर्टिकली आएगा तो हम क्या लिखेंगे? मिडल ही लिखेंगे। सेल के टेक्स्ट को वर्टिकली ऊपर से नीचे के बीच लाने के लिए मिडल अलाइनमेंट का प्रयोग किया जाता है। हॉरिजॉन्टली बीच में करने के लिए सेंटर लाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट हैपन्स व्हेन यू अप्लाई द रैप टेक्स्ट ऑप्शन टू अ सेल? जब आप किसी सेल पर रैप टेक्स्ट विकल्प लागू करते हैं तो क्या होता है? अब रैप टेक्स्ट होता क्या है? इट श्रिंक्स द फॉन्ट साइज टू फिट द सेल, it combines multiple cells into one, it display long text in multiple lines within the same cell, it hides the text that overflows। तो क्या करता है? ये करता है ऑप्शन सी, इट डिस्प्ले द लॉन्ग टेक्स्ट इन मल्टीपल लाइंस विद इन द सेम सेल। रैप टेक्स्ट क्या करता है कि आपने जो भी लिखा है वो नेक्स्ट सेल में नहीं जाने देगा। वो क्या करेगा? यहाँ से कट करके एंटर जो भी है उस सेल के नीचे ले आएगा, उसी सेल में एडजस्ट कर देगा सारा टेक्स्ट। इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। ये हमने जो है वर्ड में भी किया है। रैप टेक्स्ट लंबे टेक्स्ट को सेल की चौड़ाई के हिसाब से तोड़कर लाइनों में दिखा देता है ताकि पूरा टेक्स्ट एक ही सेल से बाहर ना जाए। विच ऑप्शन अलाउज यू टू कंबाइन मल्टीपल सिलेक्टेड सेल्स इनटू अ सिंगल लार्जर सेल्स एंड सेंटर द कंटेंट? वही आ गया ना कि आपने जो है सेल्स को, मैं चाहती हूँ इन तीनों सेल को एक कर दूँ और जो इनमें लिखा है वो सेंटर में आ जाए। तो आप क्या करोगे? कौन सा विकल्प आपको कई चुनिंदा सेल्स को मिलाकर एक सिंगल बड़ी सेल बनाने और उसकी सामग्री को केंद्रित सेंटर में करने की अनुमति देता है? कौन सा सेल है? रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर, सेल स्टाइल से ओरिएंटेशन है, तो उसको कहते हैं मर्ज एंड सेंटर। ये हमने पहले किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49, इफ अ सेल डिस्प्लेज # एरर्स आफ्टर अप्लाइंग अ स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेटिंग, व्हाट डज इट मीन? यदि किसी सेल में कोई नंबर फॉर्मेट लागू करने के बाद त्रुटि एरर दिखाई देती है तो इसका क्या अर्थ है? मतलब मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा है कि सेल के अंदर वो फ़ोन नंबर पूरा नहीं ले रहा है, यहाँ स्पेस थोड़ी है, तो क्या करेगा? उसकी जगह पे हैश दिखाई देगा हमें। हम बोलेंगे मैंने लिखा कुछ और है, शो कुछ और कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? द फॉर्मूला इज रोंग लिखा है। द सेल विड्थ इज टू नैरो टू डिस्प्ले द फॉर्मेटेड नंबर, द नंबर इज नेगेटिव, द सेल इज करप्टेड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द सेल विड्थ इज टू नैरो, कि सेल की जो चौड़ाई है बहुत कम है, इसीलिए वो हैश नंबर जो है शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, बिफोर डूइंग लास्ट क्वेश्चन, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपने कितने मार्क्स जो है वो गेट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विच बॉर्डर ऑप्शन इज यूज टू कम्प्लीटली रिमूव ऑल एग्जिस्टिंग बॉर्डर्स फ्रॉम अ सिलेक्टेड सेल रेंज? कि आपने जो है इन सेल्स के ऊपर बॉर्डर लगाई है, मैं चाहती हूँ ये बॉर्डर हट जाए, रिमूव हो जाए। किसी चुनी गई सेल रेंज से सभी मौजूदा बॉर्डर्स को पूरी तरह से हटाने के लिए किस बॉर्डर विकल्प का उपयोग किया जाता है? हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर रिमूव करनी है मैंने, तो क्या कौन सा ऑप्शन लूँगी? क्लियर बॉर्डर, इरेज बॉर्डर, नो बॉर्डर, हाइड बॉर्डर। तो मैं इसके लिए लूँगी नो बॉर्डर का ऑप्शन आता है।
चुनी गई रेंज से सभी प्रकार के बॉर्डर्स को हटाने के लिए बॉर्डर्स ड्रॉप डाउन मेन्यू से नो बॉर्डर विकल्प का उपयोग करेंगे। ठीक है, बॉर्डर्स के लिए लेफ़्ट बॉर्डर भी आती है, राइट बॉर्डर भी आती है। ठीक है, हमने अप से सिर्फ एक ही लाइन की बॉर्डर लेनी है, वो भी आएगी, नीचे से लेनी है, लेफ्ट से लेनी है, राइट से लेनी है, सारी बॉर्डर आती है। ऑल बॉर्डर्स भी आएगी, नो बॉर्डर्स भी आएगी, कोई बॉर्डर नहीं लेनी है तो हम रिमूव कर सकते हैं, सारे ऑप्शन आते हैं। ओके, आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।